एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं एंड आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे हमें डीएम्स मिल रहे थे इंस्टाग्राम पे कि हम वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं। तो वी हैव बिन अ लॉट बिजी दीज डेज, सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले अपना काम और अपनी पर्सनल चीज़ों को ख़त्म कर लें और उसके बाद वापस से वीडियो बनाएं। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड होपफुली अब हम हर हफ्ते 1 से 2 वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहा है कि कनाडा का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली कि कनाडा आने के बाद क्या उनके जो वर्क लाइफ बैलेंस है उनके जो कंट्री है उससे डिफरेंट होगा या फिर बिल्कुल सेम ही है वो। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 2.5 years हो गए हैं, तो नाउ वी थिंक वी हैव एनफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने कुछ कंपनीज़ भी स्विच करी हैं तो हमें डिफरेंट कंपनीज़ में भी काम करने का एक्सपीरियंस हो गया है। सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम आपको बता सकते हैं कि कनाडा का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है और क्या ये डिफरेंट होगा आपके होम कंट्री से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, वर्क लाइफ बैलेंस इन जनरल कनाडा में बहुत ही ऑसम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पे ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सनल स्किल पे वर्क कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को टाइम दे सकते हो। सो ओवरऑल अगर हम आईटी स्पेसिफिक की बात करें जिसमें हम काम करते हैं, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहता है और आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द जो भी वर्क है यहाँ पे उन सब में वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। शायद 1-2 स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा ना हो, बट इन जनरल जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है। तो कनाडा एक्चुअली जितनी भी कंपनीज़ होती हैं या फिर जो भी कैनेडियन गवर्नमेंट है वो वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। उनको ये पता है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छे हो तो यू विल बी एबल टू बी मोर प्रोडक्टिव इन योर वर्क फ्रंट। तो इसीलिए वो ज़्यादा आपको इनकरेज करते हैं कि आप अपना टाइम ऑफ लो, जो भी आपके वेकेशंस हैं आप उनको ऐसे वेस्ट ना करो। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेकेशंस लेते ही नहीं हैं, बट दे एनकरेज कि जो भी उनका वेकेशन है, जो भी उनके लीव्स हैं या फिर जो भी टाइम है फेस्टिवल्स का, दे टेक द टाइम ऑफ एंड दे एन्जॉय विद योर फैमिली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नो मैटर व्हाट, उनको अपना जो पर्सनल टाइम ऑफ है वो लेना ही होता है। सो एवरी कंपनी एंड एवरी इंडस्ट्री एक्चुअली दे एनकरेज पीपल टू गो ऑन वेकेशंस एंड टेक देयर टाइम ऑफ्स और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से करें सो दैट दे कैन बी मोर फोकस्ड ऑन देयर वर्क इंस्टेड ऑफ जस्ट जामिंग अराउंड। बहुत सारे काम के बीच में आपका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। सो दे नो कि वर्क लाइफ बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली अगर आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा पर्सनल, आप अपना सारा काम कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। उसके साथ आपका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छा काम करेगा। आप जो अपना प्रोडक्टिव आवर्स है वो बहुत अच्छे से दे पाएंगे, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी ला सकेंगे अपने वर्क में। सो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारी कंपनीज भी ऐसा कर रही हैं कि अब वो 3 days का स्टार्ट किया आई थिंक कुछ कंट्रीज़ में, और 3 days ऑफ का, और इसके अलावा भी वो लोग आवर्स पे भी लिमिटेड कर रहे हैं कि आप जितने कम से कम आवर्स पे आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सको वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन सिटिंग अराउंड होल डे एंड प्रोडक्टिविटी आपकी उतनी नहीं आए। एग्जैक्टली और यहाँ पे जो भी वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिफर कर सकता है डिफरेंट इंडस्ट्री में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आईटी, तो आईटी में डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे आप कंसल्टिंग में काम करते हो तो कंपैरेटिवली कंसल्टिंग का वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ख़राब होता है। आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो कंसल्टिंग का मतलब होता है यू हैव टू सर्व समवन, यू आर गिविंग सम कंसल्टेंसी टू समवन एल्स, मतलब आपके क्लाइंट्स होंगे। सो यू हैव टू बी रियली फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डिलीवरिंग ऑन टाइम और सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो कंसल्टिंग का वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा अनबैलेंस्ड होता है। तो वो सेम सिचुएशन कनाडा में भी है कि कंसल्टिंग कंपनीज़ होती हैं या फिर बहुत सारे ऐसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी एबल टू प्रोड्यूस समथिंग फॉर योर क्लाइंट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने काम को कैसे मैनेज करते हो। क्योंकि यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो आपके मैनेजर्स होंगे, जो आपके लीडरशिप में लोग होते हैं, दे विल नॉट बॉदर यू कि आप 6 बजे तक क्यों नहीं बैठ रहे हो, आप 9 बजे तक क्यों नहीं बैठ रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर फिनिशिंग योर वर्क ऑन टाइम। और जो भी आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रमोशंस के लिए अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं, एज लॉन्ग एज यू आर अचीविंग दिस विद इन टाइम दे विल नॉट बॉदर यू एट ऑल कि आपने 9 बजे तक काम क्यों नहीं किया, आपने 10 बजे तक क्यों नहीं किया। सो चाहे आप कोई सी भी कंपनी में होते हो,
हियर इन कनाडा दे रियली फोकस ऑन योर डिलीवरेबल्स, दैट्स इट। आपके टाइम को नहीं देखते हैं कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो या 9 घंटे काम कर रहे हो। एग्जैक्टली सो बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट इस बेसिस पे नहीं है कि आप कितने घंटे आवर्स काम करो, या देयर डेफिनेटली बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ बायसनेस नहीं होती है, वो सारी चीज़ें हर कंपनी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है। बट जो टिपिकल माइक्रो मैनेजमेंट बेस्ड ऑन टाइम और आप कितने घंटे काम कर रहे हो, वो शायद हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखी यहाँ पे, एटलीस्ट हमें नहीं दिखी जितनी कंपनी में हमने काम किया और जितने फ्रेंड्स हमारे हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें इंडिया का और कंपेयर करें, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं तो हम कंपेयर करेंगे इंडिया से, तो जब हम वहाँ पे थे तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है हमें नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे जो कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं उनमें जो लीडरशिप भी होती है उनका भी वही एजेंडा होता है, मैक्सिमम का यही एजेंडा होता है कि यू हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स दे नो कि आप काम कर रहे हो। अगर आपका काम विद इन टाइम पीरियड, जैसे अगर 6-7 बजे तक ख़त्म होता है एंड यू आर लीविंग फॉर द डे, दे विल डेफिनेटली बॉदर यू कि आप, और आपका फीडबैक भी जो है वो भी ख़राब जाएगा। मोस्ट ऑफ यू विल अग्री। कहीं कहीं किसी प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं भी होता है, और बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं दे अंडरस्टैंड कि नहीं, फैमिली भी इंपॉर्टेंट होती है, एंड इफ़ यू आर लीविंग बाय 6 or 7 दैट डजंट मीन कि यू आर नॉट वर्किंग, तो दैट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन योर प्रमोशन। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे 1 or 2% ही लोग आपको दिखेंगे। अदरवाइज बहुत सारे हमने भी देखे हैं, वहाँ हमने बहुत सारी कंपनी स्विच करी हैं, बहुत सारी कंपनीज और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं, सब में एक ही जो परसेप्शन है वो हमने देखा और फील किया कि आपको लॉन्ग आवर्स काम करना है। मतलब अगर आपका काम 9 to 6 में ख़त्म होता है, देन ऑल्सो यू विल हैव टू बी देयर टिल 8 or 9, क्योंकि आपकी पूरी टीम बैठी हुई है, एंड इफ़ यू लीव बिफोर टाइम दे विल ऑब्जेक्ट। वो ऐसा कई बार हुआ है, और इस पे बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं, बहुत सारे स्किट्स भी बने हैं जिसमें 6 बजे बंदा निकल रहा है तो पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि अरे तू हाफ डे ही काम कर रहा है क्या। सो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू वर्क इन इंडिया एज वेल, और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। ये जो कंपैरिजन है वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये फेस करते होंगे, तो आप लोग इस चीज़ से कनेक्ट करेंगे कि ये कैसा कितना डिफरेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप अगर 9 बजे आते हो, 8 बजे आते हो, तो यू आर फ्री टू गो एनी टाइम, लाइक 5 or 6 आप जा सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन टाइम, और आप जो भी अपना आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब कर रहे हो, तो नोबडी विल बॉदर यू। या एंड आई थिंक इसके बहुत सारे रीज़न भी हैं, बट जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और ऐसी कोई भी कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं वो सेम काम करने के लिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं कंपटीशन बन जाता है, और इस वजह से ये लेगेसी चलती आ रही है कि आप इसी बेसिस पे जज करते हो लोगों को, इसी बेसिस पे प्रमोट करते हो। आई एम नॉट श्योर कि किसका फॉल्ट है, बट कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी तक तो। आई थिंक दिस हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 बजे या 11 बजे तक ऑफिस में बैठे हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कम टाइम में कितना ज़्यादा काम कर रहे हो। बट यहाँ पे आप अपना काम करके जाइए, और फिर अपना जो भी पर्सनल हॉबी है उसको कंप्लीट कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। सो ये बहुत अच्छा यहाँ पे हमें अभी तक का इन्वायरमेंट लगा। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिफरेंट काम होते हैं, और सिचुएशंस कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि यू हैव टू वर्क टिल 8, 9, 10 or 11 डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड डिलीवरेबल्स। तो वो कभी कभी होता है जो आपको मैनेज करना है, एंड ऑल्सो हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो वर्क लाइफ बैलेंस फॉर सम टाइम, तो वो भी होता है। बट एट द सेम टाइम एक और डिफरेंस है, जैसे यहाँ अगर आप वेकेशंस आपके पास लेट्स से 10 to 15 डेज हैं, और आप वो वेकेशन ले रहे हैं, और आप रीज़न ये दे रहे हो कि आई एम गोइंग आउट फॉर वेकेशन, और मैं 10 to 15 डेज़ के लिए कहीं जा रहा हूँ फिशिंग करने, या फिर किसी कॉटेज में रहने, या कुछ भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, पीपल विल नॉट बॉदर यू, दे विल नॉट गेट पर्सनल कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, प्रोजेक्ट में इतने डिलीवरेबल्स बाकी हैं और आप क्यों जा रहे हो छुट्टी पे। दे विल नॉट बॉदर, क्योंकि उनको पता है, वो भी खुद करते हैं ऐसा कि अगर उनके पास वेकेशंस है तो दे यूज़ दोज वेकेशंस, वो अपना टाइम ऑफ लेते हैं ताकि आप जाओ छुट्टी लेके फ्रेश माइंड से वापस आकर फिर से काम करो, बिकॉज दैट वेकेशन यू हैव अर्नड इट एंड दैट इज़ योर राइट, तो वो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इंडिया में जब हम थे, सो वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज़ कि अगर हम देखते भी थे हमारे फ्रेंड्स के साथ, इट्स नॉट ओनली विद अस, कि जब आप छुट्टी ले रहे हो तो बहुत कम टाइम ऐसा होता था कि यू आर फ्री टू लेट देम नो कि हाँ हम घूमने जा रहे हैं। ऐसा होता था कि इफ़ यू आर सिक देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट ऑल दोज वेकेशंस, क्योंकि ऐसा नहीं वो रोकेंगे,
बट दे विल मेक अ परसेप्शन कि आई थिंक इसका एक और भी रीज़न है कि डिफरेंट जगह पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्लाइंट्स होती हैं, तो वो मैच करना टाइमिंग का और ये सब टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एज यू नो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट इफ़ यू टॉक अबाउट द आईटी और ये और भी बहुत सारी फार्मा बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो क्लाइंट हैं वो यूएस के हैं। सो उसकी वजह से आपको टाइमिंग मैच करने के लिए कई बार मॉर्निंग में अपना काम और शाम को और इवनिंग में और इवन रात में आपको एक्चुअली कोऑर्डिनेट करने के लिए वहाँ पे भी आपको उठना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो द बिगेस्ट रीज़न कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता है, उसका ये भी रीज़न है कि आपकी लीडरशिप प्लस जो क्लाइंट और आपका जो टाइम डिफरेंस है उसको मेंटेन करना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। यहाँ पे जैसे आपको मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट है वो लोकल कैनेडियन है, सो अगर वो क्लाइंट रहेंगे तो डेफिनेटली आप उनके साथ सिंक करके काम करोगे, और वो लोग भी अगर टाइम पे जा रहे हैं तो आप लोगों को भी एक अच्छा टाइम मिल जाएगा अपना काम कंप्लीट करके जाने के लिए। अगेन कंसल्टिंग कंपनी में ऐसा है कि यू हैव टू कंसल्ट, यू हैव टू गिव सर्विसेज टू, यू हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स। बट अगर आप क्लाइंट पे ही हो, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, अभी हम कंसल्टिंग कंपनीज में हैं तो वी प्रोवाइड कंसल्टिंग टू इंश्योरेंस कंपनीज, बट लेट्स से अगर हम इंश्योरेंस कंपनी में ही काम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पे पॉलिसी है, जितनी भी यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि उनके पास वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज़्यादा होता है, उनका एक टाइम स्पेसिफिक होता है कि 7 to 8 आवर्स काम करेंगे आप, और 8 आवर्स खत्म होते ही वट एवर इज हैपनिंग टू योर प्रोजेक्ट यू कैन जस्ट लीव, नो वन विल बॉदर यू। अगेन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो आप अपने कॉन्शियस से ये सोच सकते हो कि हाँ नहीं, लेट्स जस्ट सिट हाफ एन आवर और 1 hour मोर एंड कंप्लीट दिस टास्क, बट दे विल नॉट बॉदर यू एट ऑल, और उस पर परसेप्शन नहीं बनता, उस पर प्रमोशंस डिसाइड नहीं होते, उसका कोई फीडबैक नहीं मिलता, और अगर आप ज़रा सा भी एक्स्ट्रा काम करते हो यू विल गेट पेड फॉर दैट। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे एक्चुअली, कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि चाहो ना चाहो कंसल्टिंग कंपनीज में थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि एट द एंड you want promotion. Again it's not only a consulting company but Correct. it's also overall जो भी यहाँ पे कंपनीज हैं, जो जैसा अभी श्वेता ने बताया कि इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इसके अलावा फाइनेंस की बहुत जो कंपनीज हैं वो जो देखती हैं अपना आपका पोर्टफोलियो और क्या बोलते हैं आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ये सब, ये सारी कंपनीज में लगभग वही फंड है कि आपका जो ओवरऑल जो आवर्स रहेगा उसको मेंटेन रखते हैं वो लोग, आप क्योंकि आपका पूरा ग्रुप, आपका लीडरशिप सब वैसा ही होता है जो खुद भी अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करने पे बिलीव करता है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो जाता है उसकी वजह से। और अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि ग्रो करने के लिए यू हैव टू वर्क, और आपको काम करना होगा, ज़्यादा काम करना होगा, आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा बाकी लोगों से जो एवरेज काम कर रहे हैं। तो फॉर श्योर अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना है, प्रमोशन लेना है, और आपको चाहिए कि नहीं मुझे किसी भी तरह से विद इन 2 or 3 years मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर बन जाना है, तो अगेन दैट विल बी डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि उसमें आपको काम करना ही है और फिर वर्क लाइफ बैलेंस आपका ख़राब होगा। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए। सो बेस्ट थिंग हियर इन कैनेडा इज़ यू कैन चूज़ योर लाइफ, कि आपको अगर ओके और एवरेज ग्रो करना है तो यू कैन चूज टू बी लाइक गिव योर टाइम टू योर फैमिली वेन एवर नीडेड एंड देन जस्ट गेट डिसकनेक्टेड विद योर वर्क। अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस अपना मेंटेन करके और आप वो काम ज़्यादा करके अपना जल्दी ग्रो कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, तो वो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है जब आपको खुद से मन हो कि मैं एक्स्ट्रा और मेरे को देना है, सो डेफिनेटली आपको वो उतना प्रेशर फील नहीं होगा। और इंडिया में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, दैट्स द वर्स्ट पार्ट, क्योंकि आपके पास काम इतना होता है कि आपको बैठना ही पड़ता है, आपको करना ही पड़ता है, और बहुत सारी छोटी छोटी आपको इतने फीडबैक्स मिलेंगे कि आपको नेगेटिव फील होगा, आप डीमोटिवेटेड रहोगे कि क्या मैं 6 बजे निकल जाता हूँ तो एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो उसकी वजह से आप चेंजेस करना चाहोगे तो वी डोंट हैव ऑप्शंस देयर, दैट्स द वर्स्ट थिंग। और यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें होती हैं, बट यू हैव ऑप्शन टू चूज़ योर लाइफ, कि आपको थोड़ा सा अनबैलेंस लाइफ चाहिए या फिर यू आर ओके टू जस्ट बी एवरेज एंड ग्रो एवरेज। तो एक क्वेश्चन भी आया था कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ती हैं तो क्या बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होता है या नहीं। सो डेफिनेटली अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आप पे ज़्यादा काम आएगा, और ये फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेनी है, कब आप तैयार हो उसके लिए।
आई थिंक दैट्स फाइन, क्योंकि वो आपका खुद का चॉइस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप खुद से कर रहे हो, आप खुद टाइम दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो फील नहीं होगा। So one liner, Canada has an amazing work-life balance, and it depends again with what project you are in, with Specific cases, exactly. yeah. वो थोड़ा डिफर हो सकता है, तो अगर कोई फेस ऑलरेडी कर रहा है तो सॉरी फॉर दैट, बट हमने अभी तक अपनी 2-3 कंपनी जितनी भी स्विच करी हैं, हमें वो सब चीज़ें कभी देखने को नहीं मिली हैं। यहाँ पे वी कैन गिव आवरसेल्व्स टाइम, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। हाँ अगेन हम वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। जैसे हमने पहले ही बताया था कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब था इंडिया में। हाँ, तो बस वही है कि अगर आपको आंसर मिल गया तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा हमने वैसे भी बता दिया आपको। तो एट द एंड वही है कि यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंकिंग कि ग्रो करने के लिए कि अपनी फैमिली लाइफ एकदम ख़राब करनी है, ऐसा नहीं है। सो गाइज, ये था हमारा आज का वर्क लाइफ बैलेंस वीडियो, और हमने अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया, और अब हम कंटिन्यू करेंगे जो भी हमने जैसा प्लान किया था पीएनपी के बारे में, और भी जो अपडेट्स आते हैं उसके बारे में। एंड जस्ट बी कनेक्टेड विद अस, स्टे ट्यून्ड विद अस। और इस वीडियो के बाद हम पीएनपी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो भी हमें पता है और जो भी हमारा रिसर्च है उसके बेसिस पे हम सारे वीडियोस बनाएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस एज ही सेड, एंड सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।